भगवान श्री श्री दामोदर भगवान की जय। श्री राधा दामोदर राधे। श्री जीव गोस्वामीर प्राण धन है। श्री जीव गोस्वामीर प्राण धन है। और कछु मांगो नंद मोसो। श्री गिरिराज जी के चरण चापन, गिरिराज जी का दर्शन, गिरिराज जी का पूजन क्रम में आज श्री श्री गिरिराज जी देखो क्या कृपा कर रहे हैं। और कछु मांगो नंद मोसो, और कछु मांगो नंद मोसो, जो चाहो सो देऊं तुरत ही, करत सबे गोपन सो, करत सबे गोपन सो। बल मोहन दऊ सुत तेरे, कुशल रहें कुशल सदा ये रही हैं। इनको कहो करत तुम रही हो, जब जब जो ये कही हैं। और कछु मांगो नंद मोसो, सेवा बहुत करी तुम मेरी, अब तुम घर जावो। भोग प्रसाद लेवो कछु मेरो, गोप सबे मिल खावो। और कछु मांगो नंद मोसो, सपने ही में कहो शाम सो, करो हमारी पूजा। सुरपति कौन बापुरो, मोते आर देव नहीं दूजा। सपने ही में कहो शाम सो, करो हमारी पूजा। सुरपति कौन बापुरो, मोते और देव नहीं दूजा। और कछु मांगो नंद मोसो, इंद्र आए बरखे जो वज्र पर ब्रज पर, इंद्र आए बरखे जो व्रज पर, तुम जिन जाओ डराए। सुनो सूर सुत कान तिहारो, ले ही मोही उठाए। वाह वाह वाह। इंद्र आए बरखे जो व्रज पर, तुम जिन जाओ डराए। सुनो सूर सुत कान तिहारो, ले है मोहे उठाए। और कछु मांगो नंद मोसो, और कछु मांगो नंद मोसो। आओ आओ रे भैया ग्वालो, या ब्रज को छैया। भगवान श्याम सुंदर कह रहे हैं, आओ आओ रे भैया ग्वालो, या पर्वत की छैया। नाचो गावो करो बधाई, सुख चरावो गैया। नाचो गावो करो बघाई, सुखे चरावो गैया। जिन तुमरो पकवान जो खायो, सोई रक्षा करी है। जिन तुमरो पकवान जो खायो, सोई रक्षा करी है। परमानंद दास को ठाकुर, गिरि गोवर्धन धरी है। परमानंद दास को ठाकुर, गिरि गोवर्धन धरी है। आओ आओ रे भैया ग्वालो, या पर्वत की छैया, या पर्वत की छैया। श्री श्री भगवान श्री आज का सत्संग
कहाँ से शुरू करें? पीछे हमने श्रवण किया, भूख और पदार्थ का जोड़ा है, लालसा, पिपासा, क्षुधा, ये सब उस रस के आस्वादन के मूल कारण है। इसी प्रकार भगवान के श्री चरण कमलों की प्राप्ति, ये तो सर्वोत्तम अपेक्षा है, इच्छा है। हमें भगवान के चरणों की सेवा की प्राप्ति हो। जो अध्यात्म को सुन चुका है, समझ चुका है, उसको जीवन में धारण करने के लिए गंभीर है, उससे पूछो। वैसे मैं मानता हूं कि मैक्सिमम लोगों को साधन भी करते हुए इस साध्य का ज्ञान नहीं है, जबकि हमारे गुरुदेव प्रमाणिक आचार्य पाद, भगवत पाद, श्री पाद, भागवत पाद प्रभु के श्रीमुख के वचनानुसार हम रोज ही साध्य का बात करते हैं, बात ही साध्य से शुरू करते हैं। जीवन का साध्य जब तक निर्धारित नहीं होगा, हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, तब तक हमारा साधन का औचित्य कैसे बनेगा? हम साध्य को निर्णीत करें, शास्त्र को सुनकर, गुरुजनों को सुनकर, गुरुजनों से बारंबार जिज्ञासा करके जीवन के साध्य को निर्णीत करें। साध्य की बात जब कही जाती है तो वो साध्य है जीवन का स्थायी सुख। स्थायी सुख, निरुपाधिक सुख। निरुपाधिक कहते हैं जिसको किसी की अपेक्षा ना हो, जो किसी पर निर्भर ना हो, न समय की अनुकूलता, न किसी व्यक्ति का संग, और ना किसी प्रकार से प्रारब्ध की उसमें कोई बाधा। ऐसा जो सुख है जो अखंड हो, अखंड का तात्पर्य जो हमेशा बना रहे और नित्य वर्धित होता रहे, नित्य बढ़ता रहे, ऐसा जो सुख है वही हमारा साध्य है। हम कहना चाह रहे हैं वो यही है। हमें सुख चाहिए, वो सुख जो स्थायी हो, निरुपाधिक हो, वो सुख जो प्रारब्ध की दस्तंदाजी से मुक्त हो, यहां तक कि ईश्वर भी उसमें किसी प्रकार का विघ्न ना कर सके। अच्छी तरह से सुन लीजिए, हमारा साध्य क्या है। जब हमें कोई प्राप्ति होती है तो डर लगता है कि भगवान कृपा करें, बना रहे, जूंदा रवे, भगवान कृपा करें, ये सब कृपा बनी रहे। नहीं, हमारा सुख साध्य वो है जिसमें भगवान भी चाहें तो हमें उससे वंचित ना कर सकें, वो हमारा साध्य है। नोट करो कि क्या ये ठीक है? हमारा साध्य वो है जो अखंड हो। अखंड का मतलब प्रलय हो जाए, सृष्टि में प्रलय के बाद दोबारा सृष्टि हो जाए तो भी हमारा सुख बना रहे। प्रलय भी हमारा, प्रलय का काल भी, पुनर्सृष्टि की रचना भी हमारे उस सुख को हमसे अलग वंचित ना कर सके। वो सुख जो हमारा सब प्रकार से स्वतंत्र हो, हम जिसको पाकर स्वतंत्र हो जाएं, सुख भी स्वतंत्र हो और हम भी स्वतंत्र हो। अगर हमें कोई सुख है, हम परतंत्र हैं, तो वो सुख नहीं हो सकता है। इसलिए हम स्वतंत्र सुख को चाहते हैं, जिसको पाकर हम भी स्वतंत्र हो जाएं, और जो निरुपाधिक हो, जो किसी भी ईश्वर तक के व्यवधान से मुक्त हो, प्रारब्ध, काल, माया, संग, जिसमें किसी प्रकार का अगर विघ्न भी करना चाहे तो उसकी वृद्धि ही कर दें, ऐसा सुख हमारा साध्य है। अगर ये ठीक है, क्या वाकई ये हमारा सुख है? हम कह सकें या ना कह सकें, सुख तो हमारा, अपेक्षा तो हमारी इसी सुख की है, और ये हमारे स्वस्थ होने का लक्षण है। स्वस्थ व्यक्ति को जैसे समय पर भूख लगती है, वो उत्तम से उत्तम पदार्थ ग्रहण करता है और उसे पचाता है, और उसकी शक्ति से सशक्त होकर अपने भजन, भगवान के श्री चरण कमलों का स्मरण
आस्वादन करने में समर्थ होता है। जो स्वस्थ नहीं है उसे भूख नहीं लगती, और अगर बिना भूख के वो खा भी लेता है तो और अस्वस्थ हो जाता है। इसलिए अगर हमें सुख की इच्छा है, हमें परम सुख की इच्छा है, हमें स्वतंत्र सुख की इच्छा है, हमें अखंड सुख की इच्छा है, हमें सब प्रकार से बाधा रहित सुख की इच्छा है, कालातीत सुख की इच्छा है, हमें परम स्वतंत्र सुख की इच्छा है जो अपना हो, तो उसके लिए हमारी जो इच्छा है ये हमारे स्वस्थ होने का लक्षण है। देखो भागवत जी, कोई कहता है, अक्सर हम लोगों को या सबको धारणा ये रहती है कि भगवान की भक्ति से विरक्त हो जाता है जीव। अक्सर कोई माता पिता का बच्चा भजन करता है, देखो ये कहीं विरक्त ना हो जाए, इसके पांवों में विवाह की बेड़ियां डालो, ये घर से कहीं भाग ना जाए। क्यों? इसने अभी दुनिया में देखा ही क्या है? घर गृहस्थी का सुख नहीं देखा, पति ने पत्नी का, पत्नी ने पति का सुख नहीं देखा। तो हमने भी क्या देखा? हमने अपने घर में पोते दोते खेलते नहीं देखे। ये अभी विरक्त हो रहा है। अरे वो विरक्त किस लिए हो रहा है? अगर वास्तव में वो इसलिए विरक्त हो रहा है, कई बाबा लोग हैं घर छोड़कर विवाह की रात्रि को या वैसे भी श्रीधाम वृंदावन में खूब भजन किया, और आज वो उस स्वतंत्र सुख के धनी, जिनके चरणों का चापन करते हुए, चिंतन स्मरण संग करते हुए हम धन्य धन्य अपने को मानते हैं। तो उस सुख को प्राप्त करना ही हमारी साधना है। वो सुख हमारा स्वभाव है, वो सुख हमारा अधिकार है। आज अधिकार के लिए लड़ने की बात है, बहुत अच्छा है, हमारा अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया है कि हम कहीं भी अपना निवास बना सकते हैं, हम कोई भी कारोबार कर सकते हैं, हम किसी प्रकार भी सब प्रकार से प्रकृति के सुखों को, रोड की सुविधा सरकार के द्वारा और कई बनाए सुखों का हमारा सबका समान अधिकार है। लेकिन ये छोटी बातें हैं। शूद्र कहे हम भी मंदिरों में जाएंगे, और ब्राह्मण कहे हम भी सब पर शासन करेंगे, हमारा अधिकार है, सबको हमारी पूजा करनी चाहिए, ये सब बिल्कुल शास्त्रोक्त है। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। वास्तविक जो सुख है, जो हमारा अधिकार है, जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा स्वभाव है, हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं ये परम सुख जिसकी हमने चर्चा की, जिसके साथ ये विशेषण लगे हुए हैं, बारंबार उसे क्या रिपीट करें, जो निरुपाधिक है, जो हमें स्वतंत्र कर दे, आप भी स्वतंत्र हो, जो शाश्वत हो, जिसमें प्रारब्ध काल ईश्वर भी व्यवधान बाधा रुकावट ना कर सके, अगर कोई रुकावट करे तो और बढ़ जाए, ऐसा जो सुख है ये हमारा स्वभाव है, ये हमारा स्वरूप है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, भैया देखो, मैं क्या कहूं अपने गुरुदेव प्रभु को, कैसे कितने प्रणाम करूं। हो भैया, हमारा वैसे ही अधिकार स्वरूप स्वभाव है, ऐसा निरुपाधिक सुख, जैसे अग्नि का स्वभाव निरुपाधिक है, जलना। अग्नि अगर जलती है तो ये उसका स्वभाव है, पानी अगर बहता है तो ये उसका स्वभाव है, उसमें उसको कोई प्रयास नहीं करना, उसके लिए उसको कोई परिश्रम नहीं करना है, उसके लिए उसको किसी की सहायता नहीं चाहिए, उसको उसके लिए किसी प्रकार का बाधा नहीं हो सकती है, और ये अनादि काल से अनंत काल तक होगा। पानी का सब बह ही रहा, पानी बह ही रहा है। गंगा जी के रूप में कितनी नदियां हैं, 3000 कितनी नदियां हैं हिंदुस्तान में। इसी प्रकार जैसे अग्नि जला ही रही है, अग्नि का स्वभाव जलाना है, इसके लिए अग्नि को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, अग्नि को कोई रोक नहीं सकता।
अग्नि जल रही और हम कहें हम जले ना, कुछ नहीं हो सकता है। इसी प्रकार हमारा स्वभाव है निरुपाधिक स्वतंत्र सुख, लेकिन हम उसे भूल गए और शुद्र सुखों के पीछे पड़े हुए तरह तरह के दुख पा रहे हैं। क्योंकि संसार में इंद्रियों का जो ये सुख है, ये दुख का पुंज पुंज है, जिसने सुख का लबादा पहना हुआ है। वसुदेव जी देव ऋषि नारद जी को भागवत जी के एकादश में ट्यूशन देने आए नारद जी के लिए कहते हैं, मैं एक बात समझा हूं, संसार में संसार के लौकिक, दैहिक, ऐन्द्रिक, भौतिक ये जो सुख है, अरे संसार के क्या, परलोक के भी हमें इस जन्म में सुख नहीं मिला, आगे चलकर परलोक में सुख मिलेगा। ये सब जो सुख है ये दुख रूप है, इन्होंने लबादा पहना हुआ है। इनका रैपर जो है वो सुख का है कि हम धनी हैं, हम सुखी हैं। लोग कहते हैं कि आप धनी, आप सुखी होंगे, आपके पास ये है, आप सुखी होंगे। लोग कहते हैं, लोग देखकर स्पर्धा करते हैं और शायद मत्सरता से पीड़ित होते हैं। लेकिन आप कन्फर्म कर सकते हो कि मैं वाकई सुख को प्राप्त कर लिया हूं? क्या इंद्र कहते हैं कि मैं सुखी हूं? हम ज्यादा से ज्यादा जब धनी की बात होती है तो मगवा से महीप, इंद्र के समान अगर कोई महाराजा हो, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, दास बलू का कहे गए हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। या तो ये ना हो कि जो ये होना कि हम जिसे सुखी मांगते हैं, जैसा बनना चाहते हैं कि हम भी ऐसे हो जाएं, इनके कैसे कैसे महाराज, इनके घर में पुत्र हैं, इनके घर में बहू है, इनके घर में सब प्रकार का ऐश्वर्य है, इनके महाराज सब पढ़े लिखे हैं, इनके पास जो कुछ भी है हमें भी भगवान दे दें। अरे भैया, उनसे पूछो। नहर पर हम सुना करते थे, नहर की कथा में, कि किसी को सुखी होने के लिए जिसको आदर्श मानता उसको जाकर पूछ लेना चाहिए कि इंद्र महाराज, हमने आपसे टाइम लिया ये बात पूछने के लिए कि आप वाकई सुखी हो, क्या हम इंद्र बनने के लिए कोशिश, उसके लिए जो भी 100 अश्वमेध यज्ञ है करें तो ठीक है ना, हम आपके यहाँ आ रहे हैं। तो उनका नहीं महाराज, मैं कोई सुखी बुखी नहीं हूं, मैं हर समय डरता रहता हूं, हर समय कुड़ता रहता हूं। उनका डरते क्यों रहते? उनका चाहे आयु बड़ी है, लेकिन आखिर तो पुण्य क्षीण होने पर मुझे यहां से धक्का दे दिया जाएगा और मैं सृष्टि में चैंटा बनूंगा। उनका है, आखिर आपको भी डर लगता है, आप भी अखंड आपका ऐश्वर्य नहीं है। उनका दूसरा ये है, मुझे किसी को भी देखकर, तप करते हुए देखकर भी भय लगता कि हाँ ये मेरा पद तो नहीं छीनना चाहता। उनका मुझे जो प्राप्त है मैं उसका सुख नहीं लेता हूं, एक तो भय से भयभीत रहता हूं, एक कोई छीन ना ले इसके लिए मैं डरता रहता हूं, इसलिए मेरे सुख को पाने की कोशिश ना करना। अच्छा, जब इंद्र आप सुखी नहीं है तो फिर हम क्या करें? उनका ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी हम ब्रह्म पद प्राप्त कर लें तो ठीक है, हम देखते हैं ब्रह्म पद कैसे मिलेगा। और ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज मेरे पद में मैं भगवान के चरणों में अपराध करता हूं, उनके ग्वाल बालों का, बछड़ों का उनसे वियोग कराता हूं, फिर भगवान से क्षमा याचना करके उनकी स्तुति करता हूं, भगवान मेरी स्तुति का कोई जवाब नहीं देते। मुझे अभी तक नहीं पता कि भगवान ने मेरी स्तुति से क्या मेरे अपराध को क्षमा कर दिया है कि नहीं कर दिया है। अरे ब्रह्मा जी आप भी, उनका ये सब ब्रह्म पद की मेहरबानी है। ब्रह्मा के पद में अहम हो जाता है कि अरे ये महाराज ग्वाल बाल जो जूठा खा रहा है, ये ब्रह्म कैसे हो सकता है, ये मेरा भगवान कैसे हो सकता है। मैं वेदों का रचयिता हूं,
तो वेद में तो कहीं नहीं लिखा है कि ब्रह्म ग्वाल बालों का जूठा खाएगा। ये ब्रह्मा जी कहते मेरे पद की जो हंता है, अहंकार है, ये मुझसे अपराध कराता है और होता ही है। मैं सोचता हूं मुझसे बड़ा कौन है, सृष्टि का एकमात्र रचयिता मैं हूं। और बाद में मुझे पता चलता है कि ऐसे मेरे जी के करोड़ों ब्रह्मा हैं। मेरे 4 मुख हैं और कोई 16, 32, 64, 128, 256 और 512, इस प्रकार हजारों मुख वाले ब्रह्मा हैं। ब्रह्मांड की विस्तृति के अनुपात में ब्रह्मांड जितना विस्तृत है उतने ब्रह्मा हैं, बड़े ब्रह्मा है उतने मुख वाले ब्रह्मा हैं, उतने शिव हैं, उतने विष्णु हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी भी तो फिर कहाँ जाएं? उनका ऐसा करो, उनसे आपने अधूरा इंटरव्यू लिया है कि ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं है तो फिर आप ब्रह्मा बनने की बात मत करो। तो फिर ब्रह्मा जी से ही पूछा, महाराज जब हमने देखा कि आप भी संतुष्ट नहीं हैं, आप भी निवृत्त नहीं हैं चिंताओं से, भयों से, तो वैसे आपको एक बात तो अनुभव में आई होगी कि सुख है कहाँ? उनका हाँ, ये बढ़िया प्रश्न आपने पूछा। उनका मैं भी भगवान से याचना करता हूँ, दधी भात का कौर हाथ में लिए हुए भागवत जी के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में मैंने भी भगवान से कहा कति मांग ब्रजोभिषेकम। इसमें श्लोक में गलती है, मैं शुद्ध करके स्मरण करता हूँ कि हे प्रभु, मुझे आने वाले जन्म में, इस जन्म में वृंदावन के इन गोपियों की, इन प्रेमियों की, अपने चरणों की इस धूलि से मेरे को अभिषिक्त होने का सौभाग्य प्रदान करो। उनका तुम महाराज इतने स्वच्छ ब्रह्मलोक में रहते हो जहां पूरा अपरस की सेवा, उसमें सब कुछ प्राप्त है। उनका ये अपरस बहुत बड़ी चीज है, शुद्ध रहना, असपृश्य रहना। लेकिन जब तक ब्रज रज परम पवित्र को सेवन नहीं करेंगे तब तक भगवान में वो नैसर्गिक स्वाभाविक भगवान को वशीभूत करने वाली, भगवान का मतलब रस को, आनंद को वशीभूत करने वाली वो प्रीति नहीं होगी। हमने जिस सुख की अभी परिभाषा की, वो जो सुख है उसको प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भी चाहता हूं, वो मेरे को नहीं प्राप्त है। उनका वो कैसे प्राप्त होगा? उनका वो प्राप्त होगा जब वृंदावन की रज मेरे मस्तक पर पड़ेगी। हे प्रभु, वृंदावन बसिए सदा साग पात फल खाए, तिनके भागन कु सदा ब्रह्माधिक ललचाए। प्रभु, वृंदावन की कोई गुलाम लता मुझे बना दीजिए ताकि आपके प्रेमियों की, गोपियों की पज रज मेरे मस्तक पर, मुझे बूढ़े के मस्तक पर पड़ जाए तो उनसे क्या होगा? उनका मुझे आपके चरणों की वो नैसर्गिक स्वाभाविक प्रीति मिल जाएगी, स्वाभाविक प्रेम हो जाएगा, स्वाभाविक आपके चरणों में अनुराग हो जाएगा, स्वाभाविक आपकी सेवा का लोभ हो जाएगा, जिसमें मुझे उस साध्य की प्राप्ति हो जाएगी जिसकी हमने बारंबार चर्चा किया। लेकिन ये बड़ा दुर्लभ है। मैंने याचना तो कर ली है लेकिन मुझे प्राप्ति हुई है अभी तक नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई है। याचना ही है, कितनी दुरू है, कितनी दुर्लभ है ब्रजरज। उद्धव जी से बड़ा भगवान का निकटवर्ती प्रेमी कौन है? कृष्ण से दयित सखा। विद्वानों में शिष्यो बृहस्पति है साक्षात, वृष्णि नाम परवोरो मंत्री ही। पोस्ट क्या है? वृष्णि वंशी, वंश के वो महाराज सबसे बड़े प्रधानमंत्री हैं। लेकिन वो भी क्या चाहते हैं? उद्धव कहते हैं मैं भी चाहता हूं। उनका आप क्या चाहते हैं? उनका गोपांगनाओं के समान मुझे भगवान की कथा का चस्का लग जाए।
भगवान को सुनने में मुझे वैसे ही नया नया आनंद आवे जैसे एक लंपट लोगों को स्त्रियों की चर्चा सुनने में नया नया सुख मिलता है। ये उदाहरण श्री श्री सुखदेव परमहंस गुरुदेव प्रभु ने दिया है भागवत जी में। लंपट लोगों की चर्चा का उदाहरण हम श्री के लोगों के आसपास की चर्चा का उदाहरण दिया। लंपट लोगों को स्त्रियों की चर्चा सुनने में नया नया स्वाद आता है। अब उम्र बीत गई, इंद्रियां शिथिल हो गई, किसी काम के नहीं रहे, लेकिन पार्क में अपनी उम्र के उन वृद्धों के साथ घर की बहुओं के बेटियों के इधर उधर के सब चर्चा सुन सुनकर अपने मन को दूषित करते रहते हैं और सोचते हैं कि देखो नया नया स्वाद आता है। किसी काम के नहीं है लेकिन फिर भी आशा की, भोगों की वृत्ति की सब स्थिति नहीं है, लेकिन भोगाना भुक्ता वैमेव भुक्ता तृष्णाना जीर्णा। इसी प्रकार जब प्रेमी जनों को, श्री भगवत प्रेमी जनों को भगवत की कथा में नया नया स्वाद आता है। श्री श्री पृथ्वी महाराज जो साक्षात अर्ची के साथ भगवान ही हैं, स्वयं श्री भगवान ही प्रकट हुए हैं श्री पृथ्वी जी के रूप में। भक्त भाव में वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं 100 अश्वमेघ यज्ञ कर रहा था कि मुझे इंद्र का पद प्राप्त हो, मैं अखंड स्वर्ग का अधिपति बन जाऊं। तो हे प्रभु, आपने मेरे 99 यज्ञ होने पर ही उसे विश्राम करने की आज्ञा दी और मैंने विश्राम कर भी दिया है। आपने मुझसे कहा कि कुछ मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तो हे प्रभु, मैं आपसे मांगता हूं कि मुझे 10,000 कानों की शक्ति दीजिए। मैं आपकी कथा श्रवण करके नित्य उसके रस में उन्मत्त रहना चाहता हूं, छका रहना चाहता हूं, उसमें मस्त रहना चाहता हूं। अब श्री पृथ्वी जी ने कह दिया मुझे 10,000 कान दीजिए, तो 10,000 कान सारे शरीर में हो जाएंगे तो कैसे लगोगे? उसका भावार्थ ये है, जो कहीं प्राप्त नहीं हुआ, सभी लोग कहते हैं प्रबल इच्छा, कभी खत्म न होने वाली इच्छा, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा है 10,000 कानों की इच्छा किसे है? पर अग सुनहि सहस 10 काना, पुनि बंदहु पृथुराज समाना। मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूं, वंदना करता हूं जो पृथुराज के समान, महाराज पृथु के समान 10,000 कान की शक्ति लिए हुए हैं। उनका कहाँ है वो शक्ति से क्या करते हैं? पर अग सुनहि सहस 10 काना, दूसरों के पाप को सुनकर फिर दोबारा पूछते हैं, फिर दोबारा सुनते हैं, फिर किसी और से जिज्ञासा करते हैं, सुन सुनकर और खुश होते हैं और अहंकारी होते हैं, फिर भी उसकी चर्चा करने में उन्हें संतोष नहीं होता। जब तक नया किसी का पाप, नया कोई महापापी नहीं मिल जाता आलोचना सुनने के लिए, तब तक वो उसी को रगड़ते रहते हैं, उसी को सुनते रहते हैं, उसी का चिंतन और उसी के लिए अपने में अहंकार बढ़ाते रहते हैं। इसी प्रकार प्रभु, मैं आपकी कथा में मेरी रुचि ये हो जाए कि मैं बारंबार सुनूं, घर में भी भागवत जी का पाठ करूं, जहां भागवत जी की कथा हो वहां सुनूं, मैं रामचरितमानस का अनुष्ठान करूं, मैं श्री सब प्रकार से साधना में रहूं, लेकिन मेरा संतोष ही ना, त्यों त्यों प्यास नहीं, मुझे उसमें नई नई स्वाद की प्राप्ति हो और पुनः पुनः उसका सेवन करते हुए मैं कभी थकूं नहीं। इंस्टेड जितना उसका सेवन करूं त्यों तो मेरी प्यास बढ़ती जाए। पृथु जी ये चाहते हैं। श्री गोपांगनाओं को ये स्थिति प्राप्त है, इसलिए श्री उद्धव जी कहते हैं ये स्थिति को मैं भी चाहता हूं। उनका जीवन का व्यक्तित्व क्या है, जीवन का सबसे बड़ी हॉबी क्या है, जीवन का सबसे बड़ा आस्वादन का स्वभाव क्या है कि भगवान की कथा, लीला, गुणों में, रूप में, भगवान के श्री चरितावली में नई नई रुचि का आस्वादन, चस्का
चस्का कहते सुनकर भी जिसका पेट भरता नहीं है। एता परम तनुभृतो भुवि गोपवदवो गोविंदेव निखिलात्मनिरूढ़ भावा वांछन्ति यद भव भियो मुनियो वयम च किम ब्रह्म जन्म भीर अनंत कथा रसस्य। ये उद्धव जी इच्छा करते हैं। उद्धव जी को देखकर ये कोई नहीं कह सकता ये कृष्ण नहीं है। भगवान के प्रसादी वस्त्र, भगवान का प्रसादी श्रृंगार, यहाँ तक कि भगवान अपने कपोलों की जो है वो कपोलों की जो श्रृंगार है, कपोलों पर श्री महाराज वो जो संरचना है वो स्वयं करते हैं, लेकिन अपने उन कपोलों को उद्धव के कपोल से लगाकर कपोलों की अंग रचना भगवान के कपोलों के संग से मिलती है। इतने प्रिय है उद्धव। भगवान सोते कब है, नींद कब आती, जब उद्धव के साथ सोते हैं। उद्धव अपने हाथ से नहीं खाते, भगवान उनको खिलाते हैं। भगवान स्वयं नहीं खाते, उद्धव जब खिलाते हैं अपने हाथ से तो भगवान को तृप्ति होती है। ऐसे भगवान के प्रिय जन श्री उद्धव जी भी कथा का चस्का चाहते हैं, चस्का। यही चस्का जो है वो हमारे उस साध्य को हमें प्रदान कर देगा। इस चस्के की परिभाषा गोस्वामी जी करते हैं। उनका आपको चस्का चाहिए, उनका हाँ, कैसा चस्का आपको चाहिए? श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, रोके हो नयन बिलोकत और ही, शीश ईश ही नहीं हो, जानकी जीवन की बलि जई हो। ये श्री गौरधाम जिसका नाम परम आराध्य गुरुदेव प्रभु रख गए हैं, श्री कृष्ण श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ निवास में श्री राम नाम का भागवत अखंड राम नाम का सप्ताह होने वाला है, जिसमें विनय पत्रिका की पदावली गाई जाएगी। गोस्वामी जी की नाम से रिलेटेड चौपाइयां कही जाएंगी। बरवे रामायण और गीतावली, कवितावली और भी जो गोस्वामी जी की ग्रंथावली है उसका रेफरेंस देकर राम नाम का सप्ताह होगा। कब होगा? जब श्री हनुमान जी महाराज चाहेंगे। मैं हूं तो राधा रमन का भक्त, लेकिन राम नाम में मेरी रुचि जो है ना, मेरी जो आसक्ति है, चाहे ये ढोंगी है, वो कम नहीं होती। जब मैं राम राम, अकेला राम राम, महामंत्र में तो राम नाम है ही है, मिला हुआ है, घुला हुआ है, राम नाम का स्वाद है, लेकिन मैं अकेले, मुझे स्वाद लेने में मेरी बड़ी इच्छा, अकेले राम नाम का स्वाद लेना है। अस्तु। तो श्री गोस्वामी जी कहते हैं वो सुख कब प्राप्त होगा, किसे प्राप्त होगा? वो बड़ा आसान है। कब होगा? जब भगवान से प्रार्थना करेंगे, उनका भगवान सुनेंगे, उनका भगवान हमारी रुचि देखकर अवश्य कृपा करेंगे। वैसे भगवान करते क्या है? हर आदमी को ये शिकायत है या जानने की इच्छा है कि भगवान करते क्या है। श्री भागवत जी में लिखा है निज भृत्य भाषितम। जो उनके भृत्य हैं, जो उनके नाम जापक हैं, जो उनके शरणागत हैं, उनके वचन को, इच्छा को पूरा करना ही भगवान की दिनचर्या है। निज भृत्य भाषितम, जैसे कहते हैं ना, हरे कृष्ण बस सार्थक जन्म उसी का यहाँ, हरे कृष्ण जो चाकर श्याम का है। ऐसे जो अपने को भगवान का चाकर मानते हैं, अपने को भगवान का भृत्य मानते हैं, या भगवान जिनको अपना भृत्य स्वीकार कर लिए हैं,
उनकी वाणी को, उनके संकल्प को भगवान पूरा करते हैं। यही भगवान का 24 घंटे का नियम है, आनंद है, स्वभाव है और व्यवसाय है। यही काम करते हैं भगवान। भगवान कौन सा व्यापार करते हैं? निज भृत्य भाषितम। इसलिए जब हम ये याचना करेंगे, परम पूज्य भाऊ जी का वचन है, अगर हमारे हृदय का संकल्प सद है तो भगवान उसे जरूर पूरा करते हैं। परम पूज्य भाऊ जी के विषय में बहुत चर्चा है कि उन्होंने कहा कि मैं आखिर तक कथा सुनता हुआ ही शरीर छोड़ूं। एट द एज ऑफ 87 वो रोज कथा के श्रोता के रूप में उपस्थित होते और आखिरी दिन भी उपस्थित रहे। उनका संकल्प था। तो एक मुझे डिवोटी का फोन आया कि मेरी बड़ी इच्छा है कि बस मैं अपने हंसते खेलते ही अपने जीवन यात्रा को पूरा करूं, तो क्या भगवान मेरी इच्छा पूरी करेंगे? उनका क्यों नहीं करेंगे? उनका तुमने कह दिया तो मेरा विश्वास है कि ऐसी पूरी होगी। क्यों नहीं होगी? मेरी इस वांछा में कोई कपट थोड़ी है। मैं क्या संसार में अपना टैग थोड़ी लगवाना चाहती हूँ कि महाराज वो हमारी माता जी, हमारी दादी जी, हमारी सिस्टर, हमारी ननद, हमारी भौजाई इस प्रकार गई। इसमें कोई कपट नहीं, ना दिखावे का, ना अपने किसी प्रकार के तप का अभिमान है कि मैंने जीवन भजन में बिताया है तो भगवान मेरी इच्छा पूरी करेंगे। मैं तो याचना करके भगवान से ऐसी इच्छा किए हूं, भगवान चाहे तो पूरी कर दे। तो भाऊजी का ये संकल्प पूरा हुआ। देखो, गोस्वामी जी भी उसी के अंतर्गत सबको प्रेरणा देते हैं। जानकी जीवन की बलि जई हो, चित कहे राम सिय पग परिहरी, अब न कहूं चली जई हो। उपजी उर प्रतीति सपने हो सुख, प्रभु पद विमुख न पई हो। मन समेत या तन के वासिन, इहो ही सिखावन दई हो। श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो। रोके हो नयन बिलोकत और ही, शीश ईश ही नहीं हो। जय हो, जय हो, जय हो। शीश ईश ही नहीं हो। ये क्षर भार दास तुलसी कहा, जाको दास कहई हो। जानकी जीवन की बलि जई हो। तो जो सुख की अभी हमने कंडीशन जो हमें एक्सेप्टेबल है, जो हम व्यक्त ना भी कर सकें, मूल में हमारी चाहत है, वो प्राप्त करने के लिए हमें भगवान के श्री चरण कमलों में ऐसी प्रार्थना करके भगवान को मनाना है और भगवान को विवश करना है कि वो हमारी प्रार्थना सुने और हमारी प्रार्थना को मान ले और हमको ऐसी कृपा कर दे। कुछ भी हो जाए प्रभु, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे रीझ कर करो चाहे खींच के करो। हमारे गुरुदेव कहते कोई नहीं, वो अपने इतने हैं कि अगर उनसे आप कहो प्रभु जी खींच कर भी, क्योंकि ये क्षर भार दास तुलसी कहा, मैं ऐसा हो जाऊं ये हो नहीं सकता। ये आप ही की कृपा से है, तो आप ही कृपा करेंगे।
जब आप ही के करने से ये सब होगा तो फिर मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं, नहीं मांगोगे तो फिर मैं आपको प्रेशराइज करूंगा। मैं सामदान, मैं किसी भी प्रकार से आपको ये विवश करूंगा कि आप मुझ पर कृपा करें। आपके संतों से आपको सिफारिश कराऊंगा, अपनी शरणागति का वास्ता दूंगा, भक्तों पर किए हुए आपकी कृपा का मैं रेफरेंस दूंगा कि मुझ पर कृपा करो, मेरी इतनी सी इच्छा है। जब हमारी एकमात्र यही इच्छा रह जाएगी कि रीझ कर दो, खींच कर दो, हमें केवल यही चाहिए, क्योंकि हमें पुरुषोत्तमी कुंज से पता चल गया है कि वो सब प्रकार से हमारा स्वाभाविक जो सुख है वो इस स्थिति में है। जानकी जीवन की बलि जय हो। जय हो कृष्णदास की ये प्राण निछावरी हो। मोहन छवि पे अटक्यो वो मन, मोहन कथा पे अटक्यो मो मन, वृंदावन पे अटक्यो मो मन, राधा रमन पे अटक्यो। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे, अमुनि के रहे वो हमारे रहे। मोह माया की नदियाँ बही जा रही, मेरे मन को भी लिए जा रही। हम भंवर में रहे या किनारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। जिस डगर पे मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया गुजर जाएगी। उनकी छवि को हृदय में उतारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। प्रेम रस की ये धारा बहती रहे, नित घन श्याम रसना ये कहती रहे। अपना जीवन मोहन पे वारे रहे, अपना सर्वस्व मोहन पे वारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहे। कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे, राधे 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 राधे। राधा वृंदावन विलासिनी राधे राधे, राधे वृषभानु नंदनी राधे राधे। राधा कीर्तिदा कीर्ति दायिनी राधे राधे, राधा ललिता ललित तनी राधे राधे।
राधा विशाखार प्राण सखी राधे राधे, राधे अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे, राधा कृष्ण कांता शिरोमणि राधे राधे, राधे ब्रजेर मुकुट मणि राधे राधे, राधा महाभाव शिरोमणि राधे राधे, राधे श्याम कंठ हेम मणि राधे राधे, राधा कृष्ण वक्ष विलासिनी राधे राधे, राधे श्याम गर्वे गर्विनी राधे राधे, राधा श्याम सुहागे सुहागिनी राधे राधे, राधे श्याम जल दे सौदामिनी राधे राधे, राधा श्याम तमाले कनक लता राधे राधे, राधे अपार करुणामयी राधे राधे, राधा तुम्हार कंगाल तुम्हारे डाके राधे राधे, राधे एक बार देखा दियो प्राण रखो राधे राधे, कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे, कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे, कार्तिकेर अधिदेव राधा दामोदर दया करो हे, ओहे कार्तिकेर अधिदेव राधा दामोदर दया करो हे, 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 ओहे माँ यशोदार प्राण धन दया करो हे, ओहे श्री नंदेर नंदन प्राण धन दया करो हे, ओहे दधि भांड भंजन दया करो हे, ओहे उखल बंदन प्राण धन दया करो हे, ओहे यमलार्जुन भंजन प्राण धन दया करो हे, ओहे कुबेरात्मज मोचन प्राण धन दया करो हे, ओहे प्रेम भक्ति दायक प्राण धन दया करो हे, ओहे जीव गोस्वामीर प्राण धन दया करो हे, ओहे भक्त जन रंजन प्राण धन दया करो हे, दया करो हे, दया करो हे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। श्री श्री नंद तनुज किंकर जी की जय हो। नंद तनुज किंकर जी गौरांग वाह वाह करो 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 करो, प्रभु जी कृपा करो। हरे हरे, जय हो गौर, हरि बोलो हरि बोलो।